नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं कि जीवन में कितने संघर्ष हैं। अगर हम उसको अच्छे से झेल लेते हैं तो हमारा जीवन कितना मजबूत और कितनी ऊंचाइयों तक जाता है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे बचपन या स्कूल का माहौल देखें, जैसे बच्चा जाता है स्कूल, तो आप देखते हैं कि आजकल जो शिक्षा पद्धति में बहुत सारे नवाचार हो गए हैं। तो इसमें बच्चे का जो जीवन है वो वहीं से एक संघर्ष और एक जिम्मेदारी भरा हो जाता है। तो बचपन बड़ी मुश्किलों से आजकल गुजरता है। रहती तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसमें आपके जो बच्चे हैं वो बच्चे रह नहीं पाते, वो अभिभावक की तरह वो हो जाते हैं। यहाँ तक कि आप देखते होंगे कि कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो ये परसेंटेज का आजकल क्रेज चल रहा, वो ज़्यादा बच्चों को एक प्रतिस्पर्धा आप कह सकते हैं, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा जो है निगेटिव रूप में देखने को मिलती है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है, स्कूल पार करके कॉलेज में जाता है, तो ये समय ऐसा होता है जो ज़िंदगी का सबसे अच्छा होता है। इसमें संघर्ष उतना नहीं होता। साल 2 साल के बाद आपको जीवन में जॉब्स और इसके प्रति थोड़ा सा होता है कि जीवन सिक्योर हो जाए। तो जो आखिरी समय होता है कॉलेज में, वो आपका थोड़ा सा टेंशन भरा हो जाता है। अब इस बीच अगर आपका कहीं प्रेम प्रसंग हुआ तो आपकी ज़िंदगी दो तरह से जा सकती है, या तो एकदम नष्ट हो जाएगी या तो अच्छी हो जाएगी। अगर आपका प्रेम प्रसंग नहीं है तो फिर विवाह की ओर जाते हैं। अगर उससे पहले जॉब नहीं है तो भी संघर्ष ही है, एक तरह से ज़िंदगी में रहता है कि जॉब मिल जाए तो फिर शादी विवाह हो। लड़का और लड़की दोनों में ये अप्लाई होता है, इसको आप जेंडर इक्वलिटी से समझिए। तो अब कुछ लोगों को जल्दी अगर जॉब मिल जाती, जो 21 साल में 22 साल में जॉब में आ गए, अच्छी पोस्ट में आ गए, तो वो बहुत लफाजी झोंकने लगते हैं। लेकिन जब जब सिलेक्शन होता है, उसके बाद जब फील्ड में उतरते हैं, तब उनको असलियत पता हो जाती है। क्योंकि एक ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि चयन होना मुश्किल काम है, लेकिन चयन होने के बाद अच्छे कायदे का इंसान बने रहना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं देखता हूँ, प्रैक्टिकली देखता हूँ कि जो जो पहले सेलेक्ट हो गए हैं और बहुत जल्दी सेलेक्ट हो गए हैं और अच्छी पोस्ट में हैं, तो वो जब जाते हैं फील्ड में, उनको काम करना होता है, तो उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना होता है। वो जो भाषण में बोल जाते हैं सिलेक्शन के तुरंत बाद, तो ऐसी ज़िंदगी नहीं होती है। उसके बाद उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल आप अगर आपके घर में या कोई रिलेटिव होंगे तो आप भली भांति समझते होंगे। तो वहाँ जो ज़िंदगी है आपकी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। उसमें आप फिर कायदे के इंसान बने रहना बड़ा मुश्किल होता है, जब आपके पास पावर्स और क्षेत्राधिकार ज़्यादा होते हैं तब। उसके बाद अगर आप कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, इस बीच आपका रुझान हो सकता है कि आपका व्यवसाय या निजी उद्यम करें। उसमें भी आप देखते हैं कि ज़िंदगी में संघर्ष है। उसमें अगर आप सफल हो जाते हैं तो बहुत बड़े उद्योगपति बन जाते हैं, और उतना सफल नहीं हुए तो आप फिर से उसको ट्राई करते हैं, और इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। अब प्रौढ़ावस्था में जैसे आप बाल बच्चे हो गए, सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और तो उसमें आप एक धनार्जन भी पक्ष होता है, जिसमें आप अच्छा पैसा कमा के भी एक ये माध्यम है सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, कि जिनके पास आजकल का माहौल है कि जिनके पास जितना धन होता है उतनी उसकी प्रतिष्ठा भी रहती है। तो एक उम्र होती है कि आप धनार्जन करते हैं। फिर ये जैसे होता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था आ जाती है, 50-60 साल के हो गए, और फिर लास्ट में आप वृद्धावस्था में आ जाते हैं। और वृद्धावस्था के लिए एक बहुत बड़ी बात कहा किसी विद्वान ने कि जो वृद्धावस्था होती है वो एकदम बच्चे की तरह होती है। उसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं होता, आपकी जीभ में कोई नियंत्रण नहीं, आपका इंद्रियों में बच्चे की तरह हो जाता है। अच्छा खाना बनता चटपटा, आपके आपके नाक बिल्कुल दम भरने लगते हैं कि अब ये मुझे मिल जाए, खा खा ले। आपका जो और अंग हैं वो काम नहीं करते, तो वहाँ पे आप एकदम बच्चे की तरह काम व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो सार ये है कि ज़िंदगी के प्रत्येक पहलू को अच्छी तरह से जिया जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, बहुत छोटी लगती है। लेकिन ज़िंदगी में आप मायूस बन के ज़िंदगी को बोझ कर समझ के जिएंगे तो ज़िंदगी बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बुरी होती है, और उसमें आप हर जगह निराशा ही महसूस करेंगे। आप इस
सभी मुद्दों पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। हम मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।